Hello everyone. I welcome you all to third session on our financial statement analysis series. इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे द फॉर्मेट ऑफ पोजीशन स्टेटमेंट, द बैलेंस शीट. ओके, दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट. अगेन, न सिर्फ आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट कॉमर्स में अगर आपको कंपनीज़ की बैलेंस शीट को एनालाइज करना नहीं आता तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम ना. मतलब बैलेंस शीट को एनालाइज करना आता है तो दैट्स अ वेरी 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 गुड थिंग, राइट. ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ध्यान से सुनेंगे. इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, ओके, यस, वी हैव डिस्कस्ड इट इन सेकंड सेशन. यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो. Again, this is about the income statement. This is format as per Companies Act of income statement. We have already covered it second video में. नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए. मैं लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आई विल ऐड द लिंक एज वेल. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. पोजीशन स्टेटमेंट. ओके, पोजीशन स्टेटमेंट मीन्स द बैलेंस शीट. ओके, ये हमने इंट्रो क्लास में भी किया था कि बैलेंस शीट सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में या आपका सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में या पार्टनरशिप के केस में बैलेंस शीट कैसी होती है. उसमें तो बैलेंस शीट होती है आपकी टी शेप में, है ना. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी और बैलेंस शीट भी दोनों ही टी शेप में होते हैं. ओके, यहाँ पे लाइबिलिटीज़ होता है तो यहाँ पे एसेट्स होता है, राइट. ठीक है, तो ये होता है सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के केस में. फाइन. तो लेकिन कंपनीज के केस में आपकी बैलेंस शीट कैसी होती है, उसका वर्टिकल फॉर्मेट होता है. उसका वर्टिकल फॉर्मेट होता है. ठीक है, अभी करेंगे हम थोड़ी देर में. अच्छा, एक बात और, जो पार्टनरशिप में होता था तो ओनर के अकाउंट को हम क्या बोलते थे? ए इज़ कैपिटल, बी इज़ कैपिटल, राइट. A is capital account, B is capital account. These accounts represent the owner's account. मालिक के अकाउंट को हम कैपिटल अकाउंट से इससे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं? कंपनी के ओनर्स होते हैं शेयर होल्डर्स, राइट. कंपनी के ओनर्स होते हैं उसके शेयर होल्डर्स, रादर आई शुड से इक्विटी शेयर होल्डर्स. ठीक है. तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट की जगह क्या होता है? शेयर कैपिटल अकाउंट. ओके, जैसे पार्टनरशिप में ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, यहाँ पे शेयर कैपिटल, बिकॉज शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी. ठीक है. ओके, अच्छा, आई वुड रिक्वेस्ट कि जो भी डिस्कस हो रहा है अपना पेन और रजिस्टर लेके बैठें, वो साथ साथ नोट करते रहें. ओके, ये जो फॉर्मेट की जो वीडियोस हैं, लास्ट वीडियो भी और ये वीडियो भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको ये अच्छे से समझ में आए तो ये बुक आपका रेशियो एनालिसिस हो या कैश फ्लो एनालिसिस हो या कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स हो, बहुत इजीली हो जाएगा. लेकिन अगर आपको इसके आइटम्स और ये कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, उसमें बहुत टाइम लगेगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना. तो इसलिए बहुत अच्छे से सुनेंगे, राइट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो क्या बात हुई हमारी कि इसमें बैलेंस शीट जो है, जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से होती है, वो कैसी होती है? हमारी वर्टिकल फॉर्मेट. ठीक है. तो इसमें होता है हमारा पर्टिकुलर्स, नोट्स टू अकाउंट्स, एंड द अमाउंट. यूजुअली 2 साल का आपको दिया होता है, तो 2023, 24 एंड 2022, 23. ओके, तो इस तरीके से आपका 2 साल का दिया होता है. ठीक है. ओके, फिर इसमें क्या होता है हमारा, ये थोड़ा मैं हैंड राइटिंग में लिख रहा हूँ, ये नेक्स्ट पेज पे आपको प्रॉपर फॉर्मेट ये दिख जाएगा ना. तो जस्ट बियर विद मी एज फार एज द हैंड राइटिंग एंड दिस इज कंसर्न. ठीक है. तो पर्टिकुलर्स में होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पहले, राइट. दिस इज अगेन द लाइबिलिटी साइड जो टी शेप फॉर्म में होती थी. और
ये एसेट साइड, ठीक है। तो बात वही है, उसमें टी फॉर्म में होता था ये, इसमें ये वर्टिकल फॉर्म में है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ मेजर हेड्स लिख रहा हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। इसमें फर्स्ट हेड होता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड मतलब दिस रिप्रेजेंट्स द ओनर का अकाउंट, ठीक है। शेयर होल्डर्स फंड रिप्रेजेंट्स द ओनर का अकाउंट, ठीक है, राइट। इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो शेयर कैपिटल और एक रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। दूसरा होता है नॉन करंट लायबिलिटी, और तीसरा होता है करंट लायबिलिटीज। ठीक है। अच्छा, हमारा स्कोप जो है वो सिर्फ 12th क्लास के अकॉर्डिंग है, तो जो आपकी 12th क्लास में जो आइटम्स नहीं आते हैं वो मैं बैलेंस शीट के वो आइटम्स नहीं डिस्कस करूँगा यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ रेलेवेंट पोर्शंस डिस्कस करेंगे। और एसेट साइड में क्या होता है, नॉन करंट एसेट्स, और लायबिलिटीज साइड में वी हैव करंट एसेट्स, ठीक है। तो जो मेजर हेड्स होते हैं वो ये 5 हैं, प्लीज नोट देम डाउन। और जो अभी आपको मैं बातें बताऊंगा नेक्स्ट 5 मिनट में सब अपने रजिस्टर में नोट कर लेंगे साथ के साथ, ठीक है। नोट दिस डाउन, प्रॉपर फॉर्मेट मिलेगा, फिर भी अपने हाथ से एक बार अपने रजिस्टर में लिख लोगे तो बेटर रहेगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, ठीक है। तो ये नोट्स टू अकाउंट्स क्या होता है, नोट्स टू अकाउंट्स में नंबर होता है, जैसे शेयर कैपिटल के आगे लिखा होगा 1 2। तो क्या होता है शेयर कैपिटल में, इफ़ यू वांट टू लुक इनटू डिटेल्स, अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो बैलेंस शीट में ही नीचे नोट्स टू अकाउंट्स ऐसे नंबर 1 ऐसे लिखा होता है, नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 1 में होगा शेयर कैपिटल, और यहाँ पे आपको शेयर कैपिटल हेड की सारी डिटेल्स मिलेंगी। ये भी हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में कि इन डिटेल्स में क्या होता है, ठीक है। जैसे रिजर्व्स एंड सरप्लस है, नोट्स टू अकाउंट नंबर 2, तो आपकी बैलेंस शीट में नीचे नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 2 में लिखा होगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, और वहाँ पे सारे रिजर्व्स की एंट्री होगी, ओके, कि जनरल रिजर्व इतना है, कैपिटल रिजर्व इतना है, एंड सो ऑन। कैपिटल रिजर्व इतना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इतना है, तो ऑल द रिजर्व्स की लिस्ट यहाँ पे मिलेगी आपको डिटेल, ओके, ठीक है। तो नोट्स टू अकाउंट्स मींस जिस आइटम के सामने वो लिखा है, जैसे यहाँ शेयर कैपिटल के सामने लिखा है, तो शेयर कैपिटल के बारे में डिटेल्स नोट्स टू अकाउंट नंबर 1 में मिलेगी। रिजर्व्स एंड सरप्लस के बारे में डिटेल्स नोट्स टू अकाउंट नंबर 2 में मिलेगी। आप चाहे तो सब ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं कंपनीज़ की बैलेंस शीट, किसी भी कंपनी की आप बैलेंस शीट आप निकाल के देखिए, उसकी एनुअल रिपोर्ट में मिल जाएगी। इन्वेस्टर्स टैब होता है एक किसी भी कंपनी की वेबसाइट में, वहाँ से आप देखेंगे, यू कैन रेफर इट, ठीक है, ओके। सो दिस वाज अबाउट नोट्स टू अकाउंट्स, प्लीज नोट डाउन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे देखिए। अच्छा, ये देखिए, ये जो दोनों चीज़ें होती हैं, शेयर होल्डर्स फंड एंड नॉन करंट लायबिलिटी, ओके, इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, ये आपको रेशियो एनालिसिस में बहुत काम आने वाला है। कि शेयर होल्डर्स फंड जो होता है, ये तो कंपनी का क्या है, ये कंपनी का इक्विटी है, इक्विटी, द इंटरनल मनी, इंटरनल डेट या इंटरनल मनी यू कैन से, ठीक है। जो नॉन करंट लायबिलिटीज हैं, ये क्या होती हैं, ये लॉन्ग टर्म डेट, ओके।
आगे जब हम रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चंस करेंगे तो जब हम टर्म डेट यूज़ करेंगे ना, तो डेट मतलब क्या होता है, डेट मतलब द कर्जा। तो जब हम डेट बोलेंगे तो डेट मीन्स दीज नॉन करंट लाइबिलिटीज ओनली, ठीक है। ये एक्सटर्नल डेट है, दिस इज एक्सटर्नल डेट, ठीक है। आप लिख लीजिए प्लीज साथ साथ, ओके। अच्छा देखिए लाइबिलिटी में, और ये दोनों क्या है, 1 और 2, ये दोनों लॉन्ग टर्म है, राइट। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल तो खैर आपका क्या होता है, शेयर कैपिटल तो इट्स अ परपेचुअल मनी ना, ये तो क्योंकि मालिक है, तो मालिक तो जब तक कंपनी की लाइफ चलेगी तब तक ये पैसा बिजनेस में इन्वेस्टेड रहेगा। जो बाकी जो लाइबिलिटीज़ होती हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़, ये तो एक टाइम पीरियड होता है ना भाई। आपने अगर बैंक से लोन लिया तो एक टाइम पीरियड होता है, बैंक से लोन लिया आपने तो कितने, 5 साल के लिए लिया होगा, 7 साल के लिए लिया होगा, 10 साल के लिए लिया होगा, राइट। देयर इज सम लाइफ टू इट कि इतने टाइम के बाद वो पैसा आपको वापस करना है, ठीक है। शेयर कैपिटल तो जब तक कंपनी चलेगी तब तक मालिक तो रहेगा ना, ठीक है, ओके। शेयर होल्डर्स फंड इज इक्विटी, लॉन्ग टर्म है, एंड दिस नॉन करंट लाइबिलिटी ये भी लॉन्ग टर्म होती है, ठीक है। अच्छा लॉन्ग टर्म, जब हम कहते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है, अभी के लिए हम समझ लेते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी के लिए लॉन्ग टर्म का मतलब आप ये समझ सकते हो कि मोर देन 1 ईयर, कि जो भी लाइबिलिटी आपकी 1 साल के बाद आपको पे करना है वो नॉन करंट लाइबिलिटी होती है, ठीक है। नोट कर लीजिए, नॉन करंट लाइबिलिटी मीन्स द लाइबिलिटी विच इज पेएबल आफ्टर 1 ईयर, ओके, वो नॉन करंट होती है, ठीक है। हाँ इसमें मैं फिर बता दूँ, इस जो ऑपरेटिंग साइकिल का जो है इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट आता है, वो आगे करेंगे, ठीक है, ओके। तो ये लॉन्ग टर्म हुआ, ओके। हाँ तो ये आई होप ये नोट कर लिया आपने, तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ इस स्लाइड को। देखिए तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो हमारी बिजनेस में है तो वो क्या होएगी, हम बोले इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस, मतलब हमारे बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्टेड है। व्हेन वी से कैपिटल एम्प्लॉयड इट मीन्स द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो वो क्या होती है, शेयर होल्डर्स फंड एंड द नॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, यू कैन से लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज, प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है। तो ये दोनों मिला के हमारा क्या हुआ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। शेयर होल्डर्स फंड ये तो अपना पैसा हो गया हमारा, एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज एक्सटर्नल बोरिंग्स, राइट। जैसे आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आपके पास थे 30 लाख रुपीस, तो वो आपने अपने इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, प्लस आपने 20 लाख कहीं से लोन ले लिया 10 साल के लिए, तो इसका मतलब आपके बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है, 50 लाख। तो योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन योर बिजनेस इज 50 लैक्स, ओके, जिसमें से 30 लैक्स हमारा अपना पैसा है, शेयर होल्डर्स का पैसा है, एंड 20 लैक्स बाहर से कोई बैंक से लोन लिया हुआ है या डिबेंचर्स हैं। वो आइटम्स भी हम डिस्कस करेंगे नॉन करंट लाइबिलिटी में, क्या क्या आइटम्स आते हैं, लेटर वी विल डिस्कस दैम, ठीक है। प्लीज़ नोट इट डाउन, ये छोटी छोटी बातें बहुत काम आएंगी आगे आपके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर कर रहा हूँ मैं ये स्लाइड, तो पॉज करके आपको करना है तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, ये करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी तो क्या हो गया, लॉन्ग टर्म डेट जो 1 साल से ज़्यादा में आपको, एंड करंट लाइबिलिटी इज शॉर्ट टर्म डेट, यू कैन से, जो आपको 1 साल से के अंदर अंदर आपको पे ऑफ करना है।
इन दोनों को हम ऐड कर दें तो दिस इज टोटल डेट। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूँ, फिर से आप नोट कर लीजिएगा। तो टोटल डेट इज इक्वल टू होता है नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस द करंट लाइबिलिटी। ठीक है भाई, हमने मान लो अभी पिछले उसमें स्लाइड में हमने किया था, हमने नॉन लॉन्ग टर्म बोरिंग हमारी कितनी है 20 लाख। तो ये तो ऐसा कर्जा है जो हमें 1 साल के बाद पे करना है, 8-10 साल के लिए। प्लस करंट लाइबिलिटी हमारे ऊपर है 2 lakhs, तो जो हमें विद इन 1 ईयर पे ऑफ करना है। तो टोटल डेट, टोटल कर्जा हमारे ऊपर कितने का हुआ 22 लाख, आउट ऑफ विच 20 इज द लॉन्ग टर्म एंड 2 इज द शॉर्ट टर्म। Please note it down. Okay, I'm clearing this page. Okay, next is non-current assets. Non-current assets में हमारी क्या होती है? We have fixed assets, जिसमें दोनों आती हैं हमारी tangible as well as intangible, टेंजिबल एज वेल एज इंटेंजिबल। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे ही लिख देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो हमारी फिक्स्ड एसेट्स में वी हैव टेंजिबल फिक्स एसेट्स। टेंजिबल फिक्स एसेट्स में क्या क्या होगा हमारा? फर्नीचर है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, एक्सेट्रा। ठीक है, ये टेंजिबल फिक्स एसेट्स। और इंटेंजिबल्स में क्या होगा? गुडविल है, पेटेंट्स है, कॉपीराइट है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, राइट? ऑल दीज आर इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, ओके, प्लीज नोट देम। ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किया था ना भाई। फिक्स एसेट्स, टेंजिबल फिक्स एसेट्स पे क्या लगती है हमारी? डेप्रिसिएशन। फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट इज डेप्रिसिएशन, एंड फॉल इन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल्स वी कॉल इट अमोर्टाइजेशन, राइट? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, लास्ट बच गया करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स में क्या होता है? करंट एसेट्स की डेफिनेशन होती है द एसेट्स विच विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, राइट? करंट एसेट्स में हमारा क्या क्या आता है? करंट एसेट्स में हमारा आएगा कैश, बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ERs, स्टॉक, करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, इतना ही बहुत है। प्रीपेड एक्सपेंस भी होता है। डिटेल तो एनीवेज वी विल डू, सारे आइटम्स की डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दीज आर करंट एसेट्स। अच्छा, इसमें ये डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल है, ये तो हमारा, इसको हम ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं, राइट? ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, एक बात। अच्छा, दूसरी बात, जो कैश, बैंक और करंट इन्वेस्टमेंट 1, 2 एंड 6, इनको हम बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बिकॉज दीज आर हाईली लिक्विड एसेट। भाई बैंक से कभी भी अपना पैसा निकाल लो, क्या प्रॉब्लम है? करंट इन्वेस्टमेंट्स भी, करंट का मतलब ये है कि उनको कभी भी आप लिक्विडेट कर सकते हो, कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इनको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। ठीक है, ओके, प्लीज नोट इट डाउन। मैं बार बार बोल रहा हूँ यही बात कि ये छोटी छोटी बातें हैं, ये टर्म्स हैं, ये आपको आगे रेशियो एनालिसिस में, कैश फ्लो एनालिसिस में, हर जगह बहुत काम आने वाली है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, तो मेजर जो 5 हेड्स हैं बैलेंस शीट के वो हमने डिस्कस कर लिए। शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट्स। ठीक है, ओके, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड है, उसमें शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस है। दिस इज आवर इंटरनल मनी, वी कॉल इट इक्विटी। ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है। अगेन आई एम सेइंग इनकी डिटेल में आइटम्स हम एक सेशन और रखेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये दोनों मिला के हमने क्या बात की कि ये दोनों मिला के है कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टमेंट, राइट। देन नॉन करंट लाइबिलिटीज़ एंड करंट लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ एंड करंट लाइबिलिटीज़ को दोनों को ऐड कर दो तो टोटल लाइबिलिटी आ जाएगी, रादर टोटल डेट आ जाएगा। ठीक है, टोटल डेट। देन नॉन करंट एसेट्स में वी हैव फिक्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। देन करंट एसेट्स में वी हैव डिस्कस्ड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, दैट वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, आई थिंक मोटा मोटा बैलेंस शीट का फॉर्मेट यही है। ठीक है, तो आराम से वीडियो पॉज करके आप आराम से नोट डाउन कर सकते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। दिस वी हैव डिस्कस्ड। शेयर होल्डर्स फंड एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़ मिला के होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, इन दोनों को मिला के टोटल डेट। ठीक है, दिस वी हैव डिस्कस्ड। डिटेल्स वी विल डू इट इन द नेक्स्ट वीडियोस। अभी के लिए इतना ही फॉर दिस वीडियो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच for your time। ठीक है, subscribe the channel and I will try my best to give you the best of content ताकि आप इन वीडियोस से ही you can score well in your exams। ठीक है, तो आप अगर चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे तो आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स तक आपको काफ़ी सारे अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, और यू विल बी एबल टू स्कोर वेल। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।